हेलो जी गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुबर। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही थी कढ़ी। भई हमारे यहाँ मौसम इतना ज़्यादा मतलब इतनी बारिशें चल रही हैं, इतना मौसम सुहावना हो रहा है और हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह का शुक्र है सुहावना, लेकिन हालाँकि ये मौसम बहुत सारे लोगों के लिए बहुत परेशानियाँ लेकर आया है। उस बारे में मैं आगे ज़रूर बात करूँगी। लेकिन अभी जो है फ़िलहाल कि अब मौसम इतना अच्छा हो रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना कढ़ी बनाई जाए। कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो मेरी बहुत फ़ेवरेट होती हैं, जैसे कढ़ी। कढ़ी राइस मेरा बहुत फ़ेवरेट है, अच्छी बनी हो तो। और राजमा राइस, है ना? छोले राइस, ये सब चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और जब मौसम अच्छा हो तो खाने में और भी मज़ा आता है। तो यहाँ पर रेसिपी मैं आपको बहुत बार दे चुकी हूँ, कई बार मैं आपको कढ़ी पकौड़ा की रेसिपी दे चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आपके पास ऑप्शन है, अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के भेजना। अगर 1 से 2 लोग भी लिख के भेजेंगे तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह आप लोग के साथ शेयर करूँगी और नहीं लिख के भेजेंगे तो मैं बच गई। बच गए हो, मैं फिर बच गई हूँ। और कुछ नहीं होता, देखो शुरू तो हम कर ही लेते हैं, लेकिन बस वही होता है कि फिर वो एडिटिंग वगैरह में जो होते हैं मसले होते ही हैं। और कई बार ऐसा होता है ना, एक ही चीज़ हम लोग भी कर के बोर हो जाते हैं कि भाई एक ही चीज़ कितनी बार करें। लेकिन बस वही वाली बात होती है कि कुछ लोग कभी नए आके जुड़ जाते हैं तो उनको वो पहली बार देख रहे होते हैं तो उनका मन कर रहा होता है। अब मन मैं किसी का मारती नहीं, आप लोगों को पता है, मैंने हमेशा बोला हुआ है अगर एक बंदा भी बोलेगा ना, मैं उसके लिए भी मेहनत करूँगी। भले ही टाइम लग जाता है, आगे पीछे हो जाती हैं, लेट हो जाती है, लेकिन मैं शेयर ज़रूर करती हूँ, आप लोगों को पता ही है। तो बस यहाँ पर मेरे पकौड़े भी बहुत अच्छे फूले-फूले बन रहे हैं। इनकी भी एक ट्रिक होती है, क्या होती है वो मैं आपको बता दूँगी आगे। जब मैं रेसिपी अगर शेयर की मैंने तो, और पहले तो आप लोगों को पता ही, मैंने आप लोगों को बता ही रखा है। तो बस यहाँ पर प्याज़ और हरी मिर्च के पकौड़े हैं। सर्दियाँ होती हैं तो मैं इसमें पालक भी डाल लेती हूँ, तो वो और भी अच्छे लगते हैं। वैसे एक तरीके के मैं और बनाती हूँ। एक मेरी आवाज़ निकली नहीं ना, गले में ही रह गई। ये गला पता नहीं कितना अजीब-सा हो रहा है, आवाज़ ही इतनी मर्दाना टाइप की हो रही है। हाँ, इसमें ना आलू के पकौड़े भी हम लोग डालते हैं, पहले डालते थे। अभी काफ़ी टाइम से तो मैंने डाले नहीं, लेकिन मेरा बड़ा मन कर रहा था इस बार डालने का। लेकिन मेरे पास आलू खत्म हो गए गाइस, तो इस वज़ह से मैंने नहीं डाले। लेकिन मैंने सोचा है इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी ना, तो नेक्स्ट टाइम आलू वाले भी डालूँगी, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आलू वाले लाइक जैसे वो भजिया बनाते हैं ना हम रमज़ानों में आलू प्याज़ के, वो वाले, वो भी बहुत यम लगते हैं। तो चलो अभी तो फ़िलहाल जो था मैंने उसी से बना दिए, ये भी अच्छे लगते हैं। ये तो ख़ैर ऑथेंटिक पकौड़े हैं, ये तो बनते ही हैं, ये तो डलते ही हैं। तो बस ये इन्हें जल्दी से कर लेते हैं फ्राई, लेकिन इनका भी एक बड़ा मसला होता है भाई, इनमें कभी-कभार बीच में गाँठ पड़ जाती है और कई बार मैंने काफ़ी लोगों की कढ़ी खाई है, जिसमें पकौड़े ऐसे होते हैं जैसे आप हथौड़े और छेने से तोड़ोगे तभी टूटेंगे। मतलब बहुत टाइट-टाइट, तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरे पकौड़े ऐसे नहीं होते। आप चम्मच से भी आराम से तोड़ोगे ना, वो आराम से टूट जाएँगे। तो ख़ैर तारीफ़ें बहुत हो गई हैं। अब इन्हें जल्दी से फ्राई करते हैं और निकाल लेते हैं। इसके साथ ही साथ मेरे पास काफ़ी लोगों के अब दोबारा से कमेंट आने लगे हैं। देखो जब मैंने आप किसी ने मुझसे कहा था कि आप मेरा नाम नहीं लेती, वो कई बार कह चुकी थी तो मैंने ले लिया। अब फिर से लोगों के कमेंट आने लगे कि आप हमारा नाम लें। डियर मैं नहीं ले पाती क्योंकि मैं भूल जाती हूँ और बहुत सारे इसमें पछड़े होते हैं, स्क्रीनशॉट निकाल के रखना पड़ता है, फिर उसको लेके दोबारा ओपन करके लेना पड़ता है। इतना टाइम मेरे पास होता भी नहीं है, आप लोगों को पता है। ये मैं कैसे-कैसे एडिटिंग करती हूँ ना, ये मैं ही जानती हूँ। अभी भी सारे बच्चे बैठे हुए हैं, ये पढ़ रहे हैं, इनको बिल्कुल मैंने ना स्टैच्यू किया हुआ है कि मतलब अभी तुमने पढ़ना भी नहीं है, लिखना भी नहीं है, कुछ नहीं करना, जब तक मैं रिकॉर्ड करूँ तब तक शांति से बैठो। तो ऐसे-ऐसे होता है और कई बार ऐसा होता है कि मुझे नीचे पापा जी के हॉल में भागना पड़ता है। आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स में सब कुछ देखा है, तो बहुत मुश्किलों से मैं अपना ये काम, वीडियो का काम, इंस्टाग्राम का काम, शॉर्ट्स का काम बड़ी मुश्किलों से मैं कर पाती हूँ। अब जैसे करती हूँ बस कर ही लेती हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि जब भी अगर व्लॉग इधर-उधर हो जाता है फिर आप लोग भी मिस करते हैं। यहाँ पर पकौड़े निकाल के ना जल्दी से गरम-गरम, अभी मेरी कढ़ी जो है वो पक ही रही है, उसी में डालने होते हैं ताकि अच्छे ये सॉफ्ट बने रहें। अब मैं इसके अंदर दोबारा इसका दूसरा छाप डाल देती हूँ। तो इसमें ना ये थोड़ा-सा आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि ये गरम तेल में ही डालें। अगर आपका तेल थोड़ा-सा ठंडा होगा ना तो ये थोड़े चपटे हो जाते हैं और कई बार मेरे अभी भी हो जाते हैं, ऐसे नहीं है कि मेरे नहीं होते, मेरे भी अब भी होते हैं। वो थोड़ा-सा कई बार ऐसा होता है ना, उतना ध्यान नहीं दे पाते, बच्चे पीछे से अभी भी आपने देखा हिसू मुसलसल, अगर मैं इसमें वॉइस रिकॉर्डिंग ना करूँ ना, पीछे से बच्चों की आवाज़ सुनाए, तो बच्चों की आवाज़ सुन के ही आपका दिमाग चकरा जाएगा कि ये कितना पीछे से परेशान करते हैं, कितनी आवाज़ें लगाते हैं, कितनी इनकी ज़रूरतें होती हैं। तो ये सब हमारे घर में चलता ही रहता है। बट चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर जल्दी से मैंने दूसरा छाप डाल दिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ आगे का। यहाँ पर मेरी कढ़ी पूरी उफान पे है, पकोड़े यहाँ पर बन रहे हैं और ये छोनू, छोनू क्या हो गया? दर्द हो रहा है? कहाँ पे? पेट में दर्द हो रहा है गाइस, इसके पेट में दर्द हो रहा है। कह रही गोदी ले लो। अब मैं इसे फटाफट से गोदी ले लेती हूँ। आ जा मेरी जान। क्या क्या?
फ़ोन देंगे गाइस। मैं ना ये पकौड़े बनाती तो मैं एक ले आई, तो कह रही मम्मा मुझे ये खाना है। अब वैसे पेट में दर्द हो रहा है, वैसे ये खाना है। अब मैंने थोड़ा सा खिलाया। चलो कैसा है टेस्ट, इसका पसंद है, इसको ना फ्राइड पसंद है, मेरे ऊपर ही गई है। हाँ जी, पसंद है। दरअसल बच्चों को वही पसंद होता है जो प्रेगनेंसी के टाइम पे उनकी माँ खाती है। लेट गया, हालांकि दर्द हो रहा है लेकिन लेट गए। तो जी गाइज़ यहाँ पर मेरी कड़ी बनके हो गई है तैयार और ये मैंने लगाया इसके अंदर छौंका और बस छौंका लगा के थोड़ी देर इसे बंद रखना है। इसके साथ साथ ना गाइज़ मुझे एक आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करनी है, लेकिन वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में करूँगी। आप लोग अपना सजेशन देना, जो भी आपका सजेशन रहेगा उसे माना जाएगा। और ऐसे ही मेरे माइंड में आया था तो मैंने कहा चलो आप लोगों से पूछती हूँ, अगर आप लोग इस बात में राज़ी हो तो ये ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। ये काम कुछ नया काम करने का मैंने सोचा है, अब वो क्या है वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। तो बस यहाँ पर थोड़ी देर आपको कम से कम मैंने भी 1 मिनट तक रखा है इस तड़के को रखना, ताकि सारी अरोमा इसके अंदर ही रह जाए। और यहाँ मैं पास से आपको नज़ारे करा रही हूँ मेरी कढ़ी के, इतनी खुशबूदार इतनी प्यारी कढ़ी बनी है कि बस क्या ही कहूँ। तो जी गाइज़ यहाँ पर ये है अभी रात का टाइम, आपको इतनी सारी लाइटिंग नज़र आ रही होंगी, तो मैं ये कर रही हूँ रात वाला वॉक। और आप देखना मैं कितनी मेहनत करती हूँ, रात से वॉक करते-करते मुझे सुबह हो जाएगी और मैंने पूरी रात वॉक करा है। नहीं गाइज़ मज़ाक कर रही हूँ, वो रात वाला क्लिप था, फिर उसके बाद मैं कुछ शूट नहीं कर पाई, फिर ये नेक्स्ट डे का मॉर्निंग का था। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे यहाँ बहुत बारिश है तो मैं बाहर नहीं जा सकती, तो मैं छोड़ती भी नहीं हूँ, मैं जितना हो सके कोशिश करती हूँ, तो मैं अपने हॉल में ही इसी तरह से टहल लेती हूँ। काम तो जो है वो सब करते ही रहती हूँ, लेकिन एक्स्ट्रा जो होता है ये मैं इस तरह से वॉक अपनी ज़रूर करती हूँ। वो मेहंदी के लिए शिकायत ढूंढती रहती है। हाय करना, ये पता वीडियो बन रही है। हाँ, हाय करना जरूरी है उनका। हाय कैसे भी बात कर लेती हैं। और अभी नहा धो के अपने पापा को सलाम किया है और उनसे पूछा है कैसे हो। दादू को किया माम? कब किया? नहीं किया। माम कर लो, पूछो कैसे हो। अच्छे हैं। मेहंदी लगवाइए, जो ना करें वो कम है। मेरे को भी पकड़ पकड़ के काम में से ले जाती है, मेहंदी लगवाओ। खुश भी हो रही है और बड़ी ओवर एक्टिंग करती है, अपनी मेहंदी को देख देख के कहेगी ओ वाह अच्छी है। खुद ही में खुश हो जाती है। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। सुबह से आप लोगों से अब मुलाकात हुई है। वैसे मैंने बहुत सारे कामों को अंजाम दे दिया है, क्या किया किया अब जब बताया ही नहीं तो वो दिखाया नहीं तो बताने का क्या फ़ायदा। यहाँ पर मैं एक दवाई घोल रही हूँ, ये मैं पिलाऊंगी ईज़ू को। ईज़ू को स्किन एलर्जी हो रही है तो उसके लिए। ओलिवा तुम सही से बैठ जाओ तो मैं तुम्हें भी दिखा दूँ। फ्रॉक नीचे करो सही से। सही करिए सही करिए। हाँ लिबा अस्सलाम वालेकुम कर लो। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। इसने मेरा फोन ले लिया, मैंने बनाया था क्या ये फोन। अच्छा कोई बात नहीं, छोटी बहन है ना। गाइस हमारे यहाँ बहुत बारिश हो रही है और ये बच्चे आपको घर में भी इसलिए नज़र आ रहे होंगे। खैर वैसे तो इनके घर में होने का टाइम ही हो गया, दोपहर हो रही है, लेकिन आज इनकी छुट्टी थी ज़्यादा बारिश होने के चक्कर में। और अब मैं आपको मिलाती हूँ आपकी फेवरेट माँ। सोनू ने जल्दी जल्दी सब कुछ कर दिया। तो सोनू को हो गई स्किन एलर्जी। सोनू अपना कान दिखाओ, ईयर ईयर इधर दिखाओ, हाथ हटाओ हाथ हटाओ। तो गाइस आप दिख रहा है, अभी मैं दिखाती हूँ फ्लैश ऑफ करके। इधर आओ, पास आओ। गाइस आपको इसका कान दिख रहा है? उठो। हाँ तो गाइस ये रहा इसका कान, ये बहुत ज़्यादा इसको स्किन एलर्जी हो गई है। हाँ 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 हाँ, तो बस उसी की मैं इसे दवाई पिला रही हूँ, पिला देती हूँ फिर मैं। और बताओ तो, और क्या बोला था मम्मा ने? हाँ हाँ पापा जी समझे आप इसकी बात? अच्छा। जाओ नीचे से लेकर आओ, जाओ खुद जाओ। इसे भगाने के लिए कर रही हूँ मैं ये। मैं वीडियो का काम कर रही हूँ ना तो जा नहीं रही है। कितने लाओगी चलो, कितने टक टक लाओगी? 5 बताओ, 5 हाथ से बताओ। 5 2 नहीं 5। जाओ लेकर आओ। बोलो दादू जी से फिर से।
टक टक ले आओ। बाय। अरे भाई उसके आँख में चुभ जाएगी पेंसिल। तो गाइज आज फिर मेरा ये निकला हुआ है सामान, और ये मैडम फिर तैयार हो गई हैं पर्पल दुपट्टे। आज भी तैयार हुई हैं, पर्पल दुपट्टे में तैयार हुई हैं। ये देखो आज हम नए कपड़े कर रहे हैं। ये देखिए नए कपड़े हैं हमारे, ये सब थैलो वैलो में, ये सब मेरे में अच्छा लगता है। हाँ ये अच्छा है भी। ये मम्मा अपने वहाँ पहना था। कहाँ? हम वहाँ गए थे ना, वहाँ पर। ये देखो, इन्हें देखो। तो ये शरारा सूट है, ये मम्मी को भी बहुत पसंद है। तो नीचे वाले तो सेट हो गए हैं, अब ऊपर वाले कर लेते हैं गाइस। बहुत सारा काम है, अब ये निपटा लें, क्योंकि 2-4 दिन से ना कपड़े बाहर ही रखे हैं, तो वो मुझे मेरे बहुत ऐसा लग रहा था ऊपर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमसुवर। तो कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे होंगे। चुप हो जाओ, शांत कर देते हैं भाई। कुछ नहीं कर सकते, कैमरा नहीं उठा सकते, रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। और उसके अलावा मुझे किसी ने कमेंट किया कि आप वीडियो बनाया करो, तो उसमें खुद ज़्यादा से ज़्यादा आया करो, हमें आपको देखना बहुत पसंद है। कहाँ से आऊँ? इतना दिमाग खा रखा है इन्होंने, मेरा भेजा ख़राब कर दिया। बड़ी मुश्किल से पहले तो फ़ोन का इतना नाटक रहता है कि हमें फ़ोन दे दो, जैसे तैसे उससे जूझी। फिर ये सब सामान वामान निकाला, मैंने कहा चलो इसे सेट करती हूँ। तो फिर दुपट्टों के नाटक, दुपट्टे की लड़ाई है। मैंने कहा कुछ तो सलाम दुआ करूँ, कुछ तो बातचीत करूँ। सुबह से आप लोगों से बात नहीं हुई है। तो गाइस बस ऐसे ही है, बारिश का बहुत ज़्यादा माहौल है, और बस अभी भी बारिश ही आ रही थी। तो सुबह शाम दिन रात बारिश। मुझे अपना तो कुछ भी नहीं है, मैं तो हमेशा अल्लाह का शुक्र करती हूँ। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने इतनी अच्छी जगह पर हम लोगों को घर दिए कि हमें इतना वो नहीं है। लेकिन अब मैं ये देख रही हूँ कि अभी तो, बल्कि मैंने एक लेटेस्ट किसी की स्टोरी पे देखा कि पंजाब में भी बाढ़ आ गई है, और वहाँ पर भी बता रहे हैं कि 100 से भी ज़्यादा बॉडीज़ बह के पाकिस्तान चली गई हैं, और वो चरपाइयाँ बह रही हैं और जानवर बह रहे हैं। उन्हें देख देख के इतना दिल दुख रहा है ना कि बस मैं क्या बताऊँ। और मैं बस अल्लाह से इतने दिल से शुक्रिया करती हूँ, अल्लाह तूने हमें जितना सुकून दिया, ले बच्चों, जितना सुकून दिया है, छत दी है, घर दिया है, सुकून की रोटी दिया, अल्लाह तू सबको दे। किसी का घर बार बिल्कुल ना उजड़े। बहुत बड़ी तकलीफ़ है भाई बच्चों के साथ, मतलब जिन लोगों के घर बर्बाद हो गए, कैसे करें। अल्लाह पाक उनको हिम्मत दे और किसी का घर ऐसे बर्बाद ना करे। इसी के साथ अब मैं कर लेती हूँ। ये देखो यहाँ पर ये गंदगी हो रही है, मैं दिखाती हूँ। तो ये ना, ये जो तीसरी वाली फ्लोर है हमारी, ये ऐसे ही नहीं साफ़ होती गाइस। ये अल्लाह ऐसे चढ़ के साफ़ होती है। तो यहाँ पर ना थोड़ी थोड़ी गंदगी आ गई है। एक्चुअली इसमें ना चूहे आ जाते हैं गाइस, चूहों ने जगह बना ली है। हाँ चूहों ने जगह बना ली है। कहाँ से रोकूँ मैं, कैसे रोकूँ, मुझे तो समझ में नहीं आता। ये लकड़ियों की अलमारी ना बेकार ही होती है गाइस, मेरे से कोई पूछे ना। रुको बता। हाँ तो मैं ये बता रही थी कि लकड़ियों की अलमारी बेकार होती है। अगर आप लोगों का नया घर बन रहा है, वुड वर्क बिल्कुल मत कराना। अब वो पता नहीं उसे क्या बोलते हैं, एल्युमिनियम वर्क कहते हैं या क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता। जो हमारे घर पे अब हो रहा है ना मायके में, वो सबसे बेस्ट। उसमें कुछ नहीं होता, कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं, कोई दीमक नहीं लगती, कोई चूहे नहीं घुसते, कुछ नहीं होता। वो बड़ा पुख्ता होता है। वो कितने साल हो गए कराए हुए, आज भी एकदम बेस्ट चल रहा है। मेरे पीछे से रोशनी आ रही है, तो आज भी वो एकदम बेस्ट चल रहा है। तो वो ज़्यादा अच्छा है बजाय इसके। बट अब क्या करें, अब जो बन गया। मैं बहुत थकी हुई फील कर रही हूँ गाइस, पता नहीं क्यों। कई बार ना मतलब बॉडी से तो थक जाते हैं और माइंड से भी थक जाते हैं। हाँ मेरे को आपसे एक और बात करनी है, इसे रख देती हूँ। हाँ तो मैं आपसे बात कर लेती हूँ। मुझे किसी ने कमेंट किया था, इंस्टाग्राम पे भी उनका कमेंट आया, शायद मैं पहले भी ये बात बोल चुकी हूँ, और मेरी वीडियोस में भी आता है कि आपने कैसे अपना वेट कम किया, उसके बारे में बताओ। तो सबसे पहले हाँ मैं बताना चाहती हूँ कि अलग से तो खैर मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ, मैं अपने ब्लॉग्स में ही आप लोगों को बता दूँगी छोटे छोटे टिप्स। सबसे पहले आप वॉक करना शुरू करें। आप मतलब मैं तो कह रही हूँ स्टार्टिंग में ही आप ज़्यादा वॉक करना शुरू करें। जो मैंने ऐप डाउनलोड कर रखा है, लोग मुझसे पूछते हैं कौन सा ऐप है, तो पेडोमीटर ऐप है। आप उसे डाउनलोड कीजिए, फ़ोन हाथ में लेके या स्मार्ट वॉच अगर आपके पास कुछ भी हो, वो लेके आप अपने स्टेप काउंट कीजिए। आप शुरू में मतलब एक टारगेट बना के रखिए, बिल्कुल जब बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो तो 3000 का, और उसके बाद फिर आप उसे बढ़ाइए 7 और कई बार 10 भी हो जाता है। पहले एक्सरसाइज कर लेती थी, लेकिन अब क्या है, कमर दर्द है, खामखा अपनी कमर को। ये मैंने कुछ इस तरह से सेट कर दी है, सारा वो ऐसे कर दिया है। ये वाली ऐसे है, ये मतलब इसे हटाना है, इसे तो
चलो वहाँ मेरा पर्सनल सामान है, तो ये मैंने कुछ ऐसे सेट किया है, समझ में कुछ मुझे आ गया। तो गाइस मैं आपको बता दूँ ये मेरे सारे नए कपड़े हैं आने जाने के, ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत सारे हैं, और ये मेरे सारे घर में पहनने के हैं, बल्कि अभी कुछ यहाँ भी रखे हैं। लेकिन ये कपड़े मैंने ऐसे कैटेगराइज़ किए हैं, जैसे जो गुलाबी सर्दियाँ आती हैं ना, गुलाबी समझते हो आप लोग, उनमें जैसे कि ये है, ये वैसा कपड़ा है थोड़ा सा रेयॉन का, तो ये गर्मियों में नहीं पहना जाता, तो इसे उसमें पहनेंगे, ठीक है। इसके साथ है अब जैसे कि ये है, चुप, ये बुलबुल शॉप से मंगाया था, बहुत प्यारा कुर्ता है, आप लोगों ने देखा होगा। तो है कॉटन लेकिन थोड़ा मोटा है, ये गुलाबी सर्दियों में पहनने के लिए ना बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब जैसे कि ये वाला मैंने बाजी के भात पे पहना था, प्योर कॉटन है, बट ये होता है कि ऐसे कपड़े ना गुलाबी सर्दियों में ही पहने जाएंगे, ठीक है। एक ये है, इसकी मुझे कमीज़ नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ खो गई इसकी कमीज़, मिल जाए तो गुलाबी सर्दी में ये भी पहन लेंगे, हमारी क्या है। अच्छा ये दुपट्टे जो है ये थोड़े गंदे हो गए, एक ये वॉश होंगे, मैं वॉश करके रखूँगी। ये क्या कहानी है, ये मेरी एक कमीज़ थी, मतलब एक सूट है, मम्मी ने मुझे दिया था, आपको याद होगा तहज़ीब के रोज़े पे मैंने पहना था, नया का नया है, एक बार पहना है मैंने, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार, उसके बाद मैंने पहना नहीं, बिल्कुल नया कुर्ता रखा है। लेकिन ये मुझे पहनने में इसलिए नहीं आया, मैं नया का नया मतलब किसी को दे दूँगी, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे चुभता है, पता नहीं क्यों नहीं, मैं बताती हूँ। ये देखो ये हल्का सा भी मुड़ जाता है ना, यहाँ से मुझे चुभता है सबसे ज़्यादा बाजू, ये जो बाजू के किनारे हैं ना, ये मुझे चुभते हैं। तो ये मतलब ये गुलाबी सर्दी में भी नहीं पहन सकते, तो ये मैं दे दूँगी किसी को। और ये देखिए बच्चों के हाल, ये क्या क्या कर रहे हैं, और ये देखिए घर के हाल। मुझसे किसी ने पूछा था कि ये जो मैंने ये मंगाया था इंस्टाग्राम से, अपना इतना खूबसूरत सा गाउन, ये आप कब पहनोगे। हाँ मैंने कहा भी था कि किसी स्पेशल ओकेजन में पहनूँगी। अब वो स्पेशल ओकेजन अभी कहते हैं ना उसका सही वक्त नहीं आ रहा, जब आएगा इंशाल्लाह ज़रूर पहनेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे, खूब चमकेंगे और चमका के दिखाएंगे। इतना खूबसूरत था गाइस, और मुझ पर फबा भी कितना था ना, मैंने रमज़ान में पहना था, वो रील भी इतनी अच्छी गई थी और आप लोगों ने सबने पसंद भी किया था। उसका कलर भी बहुत अच्छा है, इसका काम भी बहुत अच्छा है गाइस, इवन उनकी स्टिचिंग भी बहुत अच्छी है। तो मैं खुद एक्साइटेड हूँ इसे पहनने के लिए, जैसे ही कोई अच्छा मौका आता है मैं इसे पहनूँ।